हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के पास दो ही जगह हैं, एक स्वर्ग और एक नरक। स्वर्ग है, नरक है, लेकिन देखा जाए तो आज तक ये किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है। अगर आप जानना चाहते हो तो इस संसार में पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल के अंदर स्वर्ग के बारे में लिखा है, नरक के बारे में लिखा है, और स्वर्ग को बनाया किसने है ये भी लिखा हुआ है, और नरक को बनाने वाला कौन है उसके बारे में लिखा है। और पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है कि स्वर्ग किसके लिए है और नरक किसके लिए है। ये सारी बातें पवित्र बाइबल में लिखी हुई हैं। तो ये जो बातें लिखी हैं ये किसी पशु के लिए नहीं, किसी जानवर के लिए नहीं, किसी पक्षी के लिए नहीं, और ना ही जो समंदर के अंदर जीव हैं या जीव जंतु हैं या रेंगने वाले जितने भी हैं उनके लिए हैं। ये सारी बातें जो लिखी हैं वो इंसान के लिए लिखी गई हैं। इंसान इन बातों को समझ सके, इनको जान सके, और जब इंसान ये संसार छोड़े, ये शरीर छोड़े, और उसके बाद दो जो जगह हैं, दोनों जगह पर इंसान नहीं रह पाएगा, तो उसको एक ही जगह पर रहना होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर जो इंसान स्वर्ग चला गया वो कभी नरक नहीं जाएगा, लेकिन जो इंसान नरक में चला गया तो वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो बस जो फैसला करना है, जो भी फैसला लेना है, वो इंसान को जिंदा रहकर ही लेना है। जी हाँ, तो नरक वो बहुत भयानक सा नरक है, और स्वर्ग वहाँ पर चारों ओर की शांति है, वहाँ पर कोई भी दुख नहीं, वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं, वहाँ पर मौत तक नहीं। लेकिन नरक में भूख है, प्यास है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है वहाँ पर। लेकिन नरक से इंसान को डर नहीं लग रहा, इसलिए खुद अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जी रहा है। और जिन लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है वो तो स्वर्ग जाना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो पूरा करते हैं, और वैसा ही जीवन वो जी रहे हैं जैसा प्रभु यीशु चाहते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझो। नरक इंसान क्यों जाएगा? जी हाँ, नरक क्यों जाएगा? नरक इंसान क्यों जाने वाला है? क्या परमेश्वर को नरक में डालकर इंसान को खुशी मिलेगी? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान नरक में जाए? अगर परमेश्वर चाहते कि इंसान नरक में जाए तो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को संसार में मरने के लिए नहीं भेजने वाले थे। तो इसका सीधा सा स्पष्ट सा मतलब है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि प्रभु यीशु के इंसान वो नरक में जाए। तो परमेश्वर तो चाहते हैं कि इंसान नरक से बच जाए। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख सहन किया, कितने कोड़े खाए, कितना बार प्रभु यीशु मसीह की निंदा हुई, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान तक दे दी। क्यों? क्योंकि इंसान नरक से बच जाए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नरक में जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नरक में जाने वाले हैं। लेकिन नरक में परमेश्वर किसी को डालना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी लोग नरक में जाने वाले हैं। क्यों? क्या कारण है? जानना चाहोगे तो बस वीडियो के अंत तक बने रहो।
प्रभु यीशु ने अपने पवित्र वचन में एक बात कही है। और क्या बात कही है, वो बात मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला थेसलोनिकिया उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, मतलब आत्मा को बुझने मत दो। तो परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, आत्मा को जलते रहने दो। आत्मा को क्या है, जलते रहने दो, इसको बुझने मत दो। लेकिन इंसान नरक में कौन जाने वाला है मालूम, जिसका आत्मा बुझ गया, जिसका आत्मा बुझा हुआ। तो आत्मा जब जलता रहेगा तो उससे क्या होगा, इंसान के अंदर से प्रकाश निकलेगा, इंसान के अंदर से एक लाइट निकलेगी। और लाइट जो प्रकाश है वो किसके लिए है, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग अंधेरे में हैं, उनके लिए प्रकाश होता है। तो प्रकाश, रोशनी, उजाला किसके लिए, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग अंधेरे में चलते हैं ना, उनके लिए प्रकाश है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किसी से विनती नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। तो ये तो प्रभु यीशु की एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला प्लीज 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 आत्मा को मत बुझने देना या आत्मा को बुझाओ मत। तो प्रभु यीशु ने प्लीज नहीं बोला। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ, मतलब आत्मा बुझने मत देना। ये एक आज्ञा है, आज्ञा है। तो इसका मतलब नरक में कौन जाएगा, जो आज्ञा तोड़ेगा। जो इंसान अपनी आत्मा को बुझा लेगा, जिसका आत्मा बुझ गया, जिसका आत्मा बुझ गया, तो वो इंसान क्या करेगा, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देगा। और जो आज्ञा तोड़ेगा वो नरक में जाएगा। जी हाँ, नरक कैसा है, वो आग से है, आग का बना हुआ है, उसमें आग है। तो आग में जाकर क्या करेगा, फिर वहाँ पर वो जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। तो परमेश्वर उसको नरक में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आग है। अगर उस आग से आपको बचना है, उस नरक से बचना है, तो आपको क्या करना है, जो आपके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, मेरे लिए, हम सभी के लिए वचन दिया है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को बुझने मत दो। तो अगर जिस इंसान का आत्मा इस धरती के ऊपर जलता रहा प्रभु यीशु के आने तक, या फिर इंसान जब तक शरीर नहीं छोड़ता, संसार नहीं छोड़ता, तब तक अगर उसका आत्मा जलता रहा, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी में बना रहा, परमेश्वर के आत्मा के साथ भरा रहा, तो उसका आत्मा क्या है, वो जलता रहेगा। और जो इंसान का आत्मा इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु के आने तक, जहाँ फिर उसकी उम्र पूरी हो गई, वो प्रभु यीशु के पास चला गया, तब तक अगर उसका आत्मा जलता रहा, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा। वो इंसान स्वर्ग में चला जाएगा और उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन नरक में जाने वाले लोग कौन हैं, जिनका आत्मा बुझ गया। अब सोचो, बुझे हुए आत्मे वाला इंसान कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। तो परमेश्वर वहाँ पर क्यों डालने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आग है। अब परमेश्वर बोलेंगे चल चला जा नरक की आग में, वहाँ पर जलता रहे। अब वो नरक की आग ऐसी है कि वो बुझने वाली नहीं, वहाँ पर आग है, वो बुझने वाली नहीं है, कभी बंद होने वाली नहीं है। लेकिन वहाँ पर पीड़ा है, दुख है, कष्ट है, और इंसान को वहाँ पर याद होता रहेगा। उसको बार बार यही बातें याद आएंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा था आत्मा को बुझने मत दो, आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ। तो ऐसे लोग, जो लोग आत्मा बुझा चुके हैं और जिनका आत्मा अभी बुझने के किनारे है, तो वो लोग सावधान रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि उस नरक की आग में आपको जाना पड़ जाए। और किस कारण, क्योंकि आत्मा बुझ चुका है और वो तो नरक की आग ही है। और वहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पर डाल दिया जाए और फिर आप वहाँ पर जलते रहो। आप जलते रहो, वहाँ पर आग में जलते रहो, आग में जलते रहो। फिर वचन पढ़ूंगा, पहला थेसलोनिकिया 5 अध्याय उसके 19 वचन। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, मतलब अगर यहाँ पर आत्मा बुझ गया, आत्मा यहाँ पर ठंडा हो गया, जलता हुआ आत्मा यहाँ पर बंद हो गया, तो प्रभु यीशु उठाकर नरक की आग में डाल देंगे। फिर वहाँ पर जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। तो वहाँ पर बुझने वाली आग है ही नहीं। फिर वहाँ पर जलोगे, वहाँ पर बुझोगे नहीं, तो फिर
फिर फ़ायदा होने वाला कुछ, तो वहाँ पर इंसान की आत्मा जलती रहेगी, उस नरक की आग में जो बहुत भयानक सी है वहाँ पर जलती रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं की, प्रभु यीशु ने आपसे कोई प्रार्थना नहीं की या विनती नहीं की। प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है कि आत्मा को बुझाओ मत, आत्मा को भूंजने मत देना। तो बस यह भी एक आज्ञा है, इसको मान लो। अगर ये करोगे तो आप नरक की आग से बच जाओगे। तो प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 15 वचन में क्या बोला है? यही बोला है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना हो चुका है। काश तू ठंडा होता, मैं अपने किसी सेवक को तेरे पास भेजता, वो आकर तुझे गवाही देता, वो आकर तुझे सुसमाचार सुनाता, और जो तेरे अंदर ठंडेपन की आत्मा है, मतलब शैतान की आत्मा है, तो मैं परमेश्वर अपने दास को भेजता, वो आकर तुझे मेरे बारे में बताता, मेरे वचन के सिखाता, तो तेरे अंदर आग लग जाती अगर तू ठंडा होता। अगर तू गर्म है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तेरा आत्मा जल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू तो बीच में हो गया। बीच में होना मतलब आधा संसार में आधा मसीह में। मसीह की बातें आई तो मसीह की महिमा करना शुरू कर दिया, संगति आ गई, मीटिंग आ गई तो वहाँ पर नाचना गाना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और जब मीटिंग समाप्त तो संसार वाली बातें आ गई तो संसार की बातों में मस्त, मतलब दोनों में जीवन जी रहा है। इसको परमेश्वर बोलते हैं गुनगुना। तो देखो प्रभु यीशु यही कहते हैं कि आत्मा को बुझने मत दो। अगर आपकी आत्मा जल रही है ना, तो आपकी जलती हुई आत्मा संसार के काम को नष्ट कर डालेगी, शरीर के काम को नष्ट कर डालेगी। वो आत्मा जो जल रहा है, वो आग जो आपके अंदर लगी हुई है, वो शरीर के कामों को नष्ट करेगी, संसार के कामों को नष्ट करेगी, और आपको वो बचा लेगी। तो प्रभु यीशु ने यही बोला है कि मैं आग लगाने आया हूँ। तो प्रभु यीशु आग लगाने आए हैं, क्या वो आग लगी हुई है आपके अंदर? अगर लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आग लगी थी और अब ठंडी पड़ चुकी है, तो बस एक बार फिर पवित्र आत्मा से भर जाओ, एक बार फिर अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ले लो और अपने आत्मा को बुझने मत दो। अगर एक बार आत्मा बुझ गया तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आत्मा को जलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपको उठाकर नरक में डाल देंगे। फिर आपकी आत्मा वहाँ पर जलती रहेगी, जलती रहेगी और जलती रहेगी, और वहाँ पर आत्मा जलेगी तो वहाँ पर आत्मा जलेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और यदि आप संसार में हो और आज आपकी आत्मा जल रही है, तो आपके अंदर जो आत्मा जल रही है, जो आत्मा नहीं बुझा, तो वो दूसरों के लिए प्रकाश लेकर आएगी, दूसरों के लिए उजाला लेकर आएगी। तो बस यही काम आपको करना है। तो आत्मा को बुझने मत दो, ये एक आज्ञा है आपके लिए, और आज्ञा आप मानोगे तो परमेश्वर के राज्य के आप वारिस हो सकते हो। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।